नमस्कार। वर्तमान सरकार बड़ी बड़ी फैसले लेने के लिए जानी जाती रही है। जैसे आपने देखा होगा 370 का मुद्दा हो, नोटबंदी, 3 तलाक, इन सभी मुद्दों पर यानी कि बड़े बड़े फैसले सरकार के द्वारा लिए गए। लेकिन वर्तमान में देखें तो जो हमारा युवा है, युवा देश का भविष्य होता है, इनको लेकर सरकार इतनी चुप क्यों है। आज देखा जाए तो भारत में एक बड़े स्तर पर आंदोलन चल रहा है छात्रों का, जो विशेषकर किसके लिए है, बेरोजगारी के लिए है ना। यहाँ पर देखा जाए जो भी वैकेंसीज निकाली जाती है, चाहे एसएससी का हो, रेलवे का हो या फिर बिहार का कोई सा भी वैकेंसी हो, इन सभी में देखा जाए तो आखिर क्या दिक्कत है कि ये वैकेंसी अभी तक भरी नहीं गई। फॉर्म यहाँ पर भरवा लिया गया है ना, लेकिन एग्जाम उसका नहीं लिया गया। देखा जाए तो युवाओं का भविष्य भारत में क्या होने वाला है, इस संदर्भ में कोई कुछ भी नहीं बोल पा रहा। ये सभी चीज आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। तो वृहद स्तर पर जितने भी सोशल मीडिया है, उन सभी सोशल मीडिया के माध्यम से जितने भी यहाँ पर छात्र हैं, छात्र जीवन के बारे में इन सभी बड़े नेताओं को नहीं पता है। ठीक है ना, छात्र जीवन क्या होता है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो एसएससी रेलवे की तैयारी करने वाले हैं, वो गरीब किसानों के बेटे हैं, जो बहुत ही बड़ा उम्मीद लेकर शहरों में आते हैं, पैसे का कहां से इकट्ठा करके, है ना, पैसे ना होने की स्थिति में भी किस सिचुएशन में आकर पढ़ाई करते हैं, 1-2 साल तैयारी करते हैं ताकि हम यहाँ पर रोजगार प्राप्त कर सके। लेकिन वर्तमान सरकार की बात करें, है ना, क्या यहाँ पर निर्णय लिया जा रहा है समझ में ही नहीं आ रहा। ठीक है ना। एसएससी की बात करें तो एसएससी के लिए अभी तक वेंडर क्लियर नहीं हो चुका है कि कब इसका एग्जाम होगा, किसके द्वारा किया जाएगा। रेलवे की बात करें तो मार्च 2019 में लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की, और वर्तमान में देखें तो 2020 भी अब समाप्ति के कगार पर है और आज तक अभी तक इसका एग्जाम नहीं हुआ। रेलवे की बात करें तो लगभग 2.8 करोड़ फॉर्म भरे गए, एक फॉर्म भरने के लिए 500 रुपए लिए गए और आज तक उसका एग्जाम ही नहीं हुआ है और पता ना कब होगा। जो भी बच्चे यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, उनका धैर्य देखा जाए तो लगभग समाप्त सा हो चुका है। बोलते हैं कि अगर हम पढ़ाई करें तो किस लिए करें जब यहाँ पर हमें रोजगार की ही प्राप्ति नहीं होगी। अगर हमें मजदूरी ही करना है तो इतना पढ़ाई करने के बाद हम मजदूरी क्यों करें, प्रारंभ से ही हम मजदूरी करें। तो देखा जाए तो ये जो विफलता है युवाओं को लेकर, इसके लिए किसका दोष है। मुख्यतः देखें तो सरकार का ही, है ना। यहाँ पर एसएससी जो है एग्जाम कंडक्ट करवाती है, रेलवे एग्जाम कंडक्ट करवाती है, लेकिन उनके द्वारा अगर ऐसा नहीं किया जा रहा है तो जिम्मेदारी किसकी है, सरकार की है ना। तो देखा जाए तो सेंट्रल लेवल पे तो बहुत बड़ी ऐसी देखने को मिल रही है कि यहाँ पर एसएससी हो, रेलवे हो, किसी का भी एग्जाम टाइम पर नहीं हो रहा। लेकिन बिहार की भी अगर बात करें तो बिहार में भी यही सिचुएशन आपको देखने को मिलेगा। अगर एसएससी की बात करें, बिहार एसएससी की बात करें तो उसका फॉर्म 2014 में फिलअप हुआ था, जिसका लगभग 5 वर्षों तक एग्जाम ही नहीं हुआ, 5 वर्षों के पश्चात एग्जाम हुआ। तो ऐसे में बच्चों में क्या धैर्य रह जाएगी, कोई छात्र किस लिए तैयारी करेगा। अगर समय पर यहाँ पर रिजल्ट ही ना हो, वो दिन रात मेहनत करके तैयारी कर रहा हो और यहाँ पर एग्जाम ही ना लिया जाए, तो फिर उसका मेहनत किस आधार पर होगा, है ना, उसका रिजल्ट क्या मिलने वाला है। ऐसे में छात्र धाराशायी नहीं होंगे तो क्या होंगे। तो बिहार एसएससी की बात करें, यहां पर देखा जाए तो इन सब में बहुत सारी चीजों को हम देख सकते हैं, लेकिन सभी पक्षों पर हम चर्चा नहीं करेंगे, 1-2 पक्षों पर हम यहां पर बात करते हैं। सबसे पहले तो परीक्षा यहां पर समय पर नहीं लिया जाता, है ना। फॉर्म फिल करवा लिए जाते हैं, बच्चों से पैसे ले लिए जाते हैं और बाद में देखा जाए तो एग्जाम को डिले किए जाने लगता है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, बिहार में तो 5-5 साल तक डिले होता है। उसके बाद बिहार दरोगा की बात करें, अभी पिछले जो दरोगा की वैकेंसी आई थी उसका भी रिजल्ट फाइनल नहीं हो पाया, तब तक नया वैकेंसी यहां पर ला दिया गया। इसका मुख्य रीजन क्या है, आप सभी को पता है, इलेक्शन है ना, चुनाव नजदीक है, इसलिए यहां पर यह वैकेंसी लाई गई ताकि जो भी युवा वर्ग है वो सरकार का सपोर्ट कर पाए। ऐसा देखा जाता है कि यहां पर वैकेंसी आई और वैकेंसी का प्रारंभिक परीक्षा हो गया, तो ऐसे में युवाओं के मन में यह रहता है कि अगर यही सरकार आएगी तो मुख्य परीक्षा और जो भी हमारा फिजिकल है या इंटरव्यू है जल्दी से जल्दी करवा लिया जाएगा। तो इस आधार पर जो भी यहां पर युवा वर्ग है उसी सरकार को चुनने के पक्ष में होते हैं। लेकिन अगर वो सरकार नहीं हुई,
लटक गया मामला। तो ये सारा मुद्दा देखा जाए तो ये सब चुनावी मुद्दा है। साथ ही साथ जो न्यूज़ चैनल वाले हैं, न्यूज़ चैनल वाले भी वैसे मुद्दों को नहीं उठाते जो देश हित में हो। यहां पर देखा जाए बेरोजगारी इतने बड़ी संख्या में है, कोरोना पेंडेमिक आया ऐसे समय में तो जिनके पास जो नौकरियां थी वो नौकरियां भी उनके हाथों से चली गई। तो एक तो पहले से ही बेरोजगारी बढ़ा हुआ है और साथ ही साथ कई सारी फॉर्म है, इन सभी फॉर्मों के द्वारा क्या किया जा रहा है, जितने भी यहां पर उनके जितने भी एम्प्लॉय हैं उन सभी एम्प्लॉय को यहां पर बाहर किया जा रहा है। तो इससे देखा जाए भारत में बेरोजगारी का स्तर और बढ़ते जा रहा है। एक तो कोरोना के समय काल में रोजगार चला गया है ना, और यूपी बिहार में देखें तो अधिकतर लोग यहाँ पर गरीब है, मजदूरी कर करके अपना जीवन यापन करते हैं, ठीक है ना। किसान हैं, वो अपना किसानी करके मजदूरी करके 2-4 रुपए इकट्ठा करते हैं, वो उस पैसे से अपने बच्चे को शहर में भेजते हैं ताकि वो अच्छे से पढ़ पाए, अच्छा नौकरी प्राप्त कर पाए, ताकि उनकी जो गरीबी है, गरीबी यहाँ पर समाप्त हो पाए। लेकिन उन बच्चों का सिचुएशन कोई समझता नहीं है। शहरों में कितना कठिन होता है, कितना मुश्किल होता है यहाँ पर कम पैसे में गुजारा करना, लेकिन फिर भी बच्चे ये सारा करके गुजारा करते हैं, लेकिन फिर भी एग्जाम यहाँ पर नहीं होता है। बेरोजगारी बड़े स्तर पर देखने को मिल रही है। तो वर्तमान समय में जितने भी सोशल मीडिया है, सभी सोशल मीडिया पर बच्चे उठ खड़े हुए हैं और वर्तमान में देखा जाए तो युवा है ना, जो सरकार को खड़ा कर सकती है, सरकार को तख्ता पलट भी कर सकती है, ठीक है ना। तो ये बात सरकार को ध्यान में रखना चाहिए। और आप लोग जितने भी युवा वर्ग है, जितने भी छात्र हैं जो किसी न किसी प्रकार की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के साथ पूरा आजाद ग्रुप की टीम है। जहां पर भी आवश्यकता होगी आजाद ग्रुप की टीम खड़ी मिलेगी। आप सभी जहां भी हो, जैसे भी हो, आप लोग आंदोलन करते रहे। सरकार को हिला के रख देने हैं, सरकार को अपने निर्णय बदलने पड़ेंगे, यहां पर रोजगार देने पड़ेंगे। इतने बड़े स्तर पर आंदोलन करना है और आजाद ग्रुप आप सभी के साथ हमेशा ही खड़ा है। आप सभी यहां पर एकजुट होकर इस आंदोलन को तेज करें ताकि सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़े और जल्दी से जल्दी यहां पर जो भी एग्जाम रुके हुए हो, चाहे एसएससी का हो या फिर रेलवे का हो या फिर बिहार से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, इन सभी के लिए सरकार को वैकेंसी है ना, वैकेंसी जो भी लाई गई है, फॉर्म भरवाई गई है, उसका एग्जाम यहां पर करवाना पड़े, ठीक है ना। तो ज्यादा यहां पर नहीं बोलूंगा, बस इतना समझ लीजिए कि आजाद ग्रुप का पूरा सपोर्ट आप सभी के साथ है ना। चलिए, धन्यवाद।